जारगा से सलेमपुर सड़क का घटिया निर्माण बनने के साथ ही उखड़ने लगी सड़क। जारगा बसेड़ी की प्रमुख खबर। उपखंड क्षेत्र के गांव जारगा से सलेमपुर की सड़क का निर्माण अभी हाल ही में हुआ है, लेकिन यह सड़क बनने के साथ ही उखड़ने लगी है। जारगा में श्रीमती सरोज देवी स्कूल के पीछे बनाई गई सड़क बेहद घटिया सामग्री से निर्माण किया गया है, जिसे लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। जारगा मंडल भाजपा युवा अध्यक्ष अमन शर्मा एवं अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस घटिया निर्माण का विरोध करते हुए प्रशासन से जांच कर ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने का अनुरोध किया है। देखिए, मेरा नाम अमन शर्मा है और मैं जारगा का रहने वाला हूँ, जो कि बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हाल फिलहाल में हमारे गांव में एक सड़क बनाई गई है, जो कि श्रीमती सरोज देवी जो कॉलेज है उसके जस्ट पीछे जो सड़क निकल के गई है जारगा से, और जो आगपरा टुनियापरा 3-4 गाँव को जोड़ती है, वो सड़क बनी गई है। काफ़ी दिनों से इस सड़क पे आए दिन एक्सीडेंट हो रहे थे, वारदात हो रही थी। तो विभाग ने इस चीज़ को देखते हुए सड़क को फिर से बनाया है, लेकिन आज इस सड़क पे हम आए हैं और जब आके हमने देखा है कि इस सड़क पे इतना घटिया किस्म का माल विभाग डाल के गया है कि ये सालों साल तो चलना छोड़ो, आप इसको 1 साल तक नहीं चला सकते। इस सड़क पे भारी भरकम साधन चलते हैं। इस सड़क पर ट्रक, ट्रैक्टर, बाइक, 4 व्हीलर हर तरह के साधन इस पर चलते हैं, लेकिन फिर भी विभाग ने इस पर कोई भी ध्यान ना देते हुए अपनी फॉर्मेलिटी करके और अपने काम को दिखा के और अपनी रिपोर्ट कुछ स्तरीय अधिकारी को भेज के अपनी रिपोर्ट सबमिट करके यहाँ से चले गए। लेकिन कोई भी अधिकारी प्रैक्टिकली ये देखने के लिए यहाँ पर नहीं आया है कि ये सड़क सही से बनी है या नहीं बनी है। ना तो लेबर के साथ कोई इंजीनियर आया, ना ही कोई उच्च स्तरीय का अधिकारी आया। इसलिए मेरे डीएम साहब से निवेदन है कि आप स्वयं यहाँ पे आएँ, आप अपने आदेश अनुसार किसी भी व्यक्ति को यहाँ पे भेज दें जो इसकी जांच कर सके। एक बार पूरी सड़क की आप जांच कर लीजिए, देखिए आप जहाँ आप देखोगे इसमें एक आंग और 1 इंच माल निकल रहा है। आप देख सकते हो, जहाँ कहीं से उठा के देखते हैं तो ये देखिए किस तरह से माल निकल रहा है। ये देखिए आप, अगर मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ तो आप देख सकते हो खुद। इसलिए मेरा डीएम साहब से अनुरोध है कि आप इस चीज़ को हल्के में ना लें, क्योंकि इस सड़क पे हर दिन एक्सीडेंट होते हैं। कोई साधन चल रहा हो, अचानक से सड़क टूट जाए, कोई घटना हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है डीएम साहब कि आप इस चीज़ को हल्के में ना लेके और एक ग्रामीण की पुकार सुन के आप इस चीज़ को देखें। और जनता की आवाज़ है ये, क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूँ, आप पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी को आदेश अनुसार ये इतने सख्त निर्देश दीजिए कि वो यहाँ पे आके एक बार पुनः इसकी जांच करें और पुनः इसको तैयार करें। धन्यवाद। लव इन रिलेशन में रहने वाली महिला का हत्यारा प्रेमी गिरफ्तार। जयपुर की प्रमुख खबर। पुलिस थाना मुरलीपुरा द्वारा महिला के मर्डर का खुलासा कर अभियुक्त रामकरण गुर्जर उर्फ अजय को गिरफ्तार किया है। जीवनदीप कॉलोनी में एक मकान में मृतका अंबिका कुमारी की संदिग्ध मौत होने पर थाने पर रिपोर्ट आने के बाद कार्यवाही की गई। पुलिस द्वारा तुरंत कार्यवाही करते हुए मृतक महिला की शिनाख्त कर फुटेज एवं तकनीकी आधार पर हत्यारे की तलाश की गई। इस दौरान मृतका के पति ने भी हत्या की रिपोर्ट दी थी। महिला एवं अभियुक्त राम कल्याण गुर्जर उर्फ अजय पिछले 3 महीने से लव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। मृतका अंबिका कुमारी की पुलिस थाना बनेड़ा जिला टोंक में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस द्वारा पारंपरिक पुलिसिंग से जानकारी जुटाकर तत्पश्चात तकनीकी सहायता से लगातार पीछा कर अभियुक्त को चौथ का बरवाड़ा से दस्तयाब कर गिरफ्तार किया है। अभियुक्त राम कल्याण गुर्जर उर्फ अजय ने पूर्व में भी स्वयं के साथ रह रही एक महिला की सांगानेर में हत्या की थी। अभियुक्त के खिलाफ पूर्व में हत्या एवं चोरी के भी मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें अभियुक्त पूर्व में 4 साल तक जेल में रहा है। पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम प्रशांत किरण IPS ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे मामले का खुलासा किया है। सामने देखना भाई। ये पुलिस थाना मुरलीपुरा में जीवनदीप कॉलोनी है। उसमें अपने को सूचना मिली थी 9 तारीख को कि एक मृतका की बॉडी उसके कमरे में पड़ी हुई है। जो सूचनाकर्ता था उन्होंने ये बताया कि जो मृतका है उनकी बॉडी थोड़ी डिकम्पोज सी स्थिति में उनके बेड पर पड़ी हुई है, जिस पर थाने से जो PCR है वो जाती है और मौके पर जो डेड बॉडी है उसको देख के परिस्थितियाँ उसकी
उच्च अधिकारी हैं जैसे SHOs और जो ACP हैं वो मौके पर जाते हैं और जो डेड बॉडी है उसको देखने पर ये ज्ञात होता है कि इसके साथ हो सकता है किसी तरह की घटना कारित की गई। इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए अलग अलग टीमों का गठन किया गया। जो मौके पर CCTV थी, जो महिला थी, उनकी शनाख्त के लिए प्रयास किए गए। इसमें सबसे पहले जो हमें सफलता मिली वो शनाख्ती की मिली, जिसमें जो महिला हैं उनकी पहचान अंबिका कुमारी बैरागी पत्नी शंकर लाल उम्र 25 साल निवासी बनेठा जिला टोंक के रूप में हुई। उनकी शनाख्ती के बाद ये हमारे को ज्ञात हुआ कि इनकी गुमशुदगी 14 फरवरी 2026 से किसी संबंधित थाने में दर्ज थी और उसके बाद ये इनकी जानकारी में ये था कि ये किसी लड़के के साथ जो है अपने घर परिवार को छोड़ के चली गई। इनकी शनाख्ती के बाद हमें ये जो लड़का था जिनके साथ ये गई हुई थी उसका नाम सामने आया, राम कल्याण गुर्जर के बारे में जब और मालूमात किया गया तो पता चला कि राम कल्याण गुर्जर एक आपराधिक किस्म का व्यक्ति है। उसने पूर्व में भी इसी तरीके से एक महिला के साथ प्रेम संबंध बनाकर सांगानेर के एक होटल में उसकी चुन्नी से गला दबा के हत्या कर दी थी। फिर उसके बाद CCTV फुटेज में भी राम कल्याण के मौके पर होने की बात की पुष्टि होती है। तत्पश्चात राम कल्याण के बारे में तकनीकी रूप से और जो अपने ट्रेडिशनल तरीके हैं उनसे हम मालूमात करते हैं और जो सवाई माधोपुर में चौथ का बंटवारा पड़ता है वहाँ उसके होने की संभावना आती है। इस पर सवाई माधोपुर पुलिस से संपर्क किया गया, जिनकी त्वरित रिस्पांस से वहाँ पर चौथ के बंटवारा में जो स्टेशन है, चौथ का बंटवारा स्टेशन पर इसको दस्तयाब किया गया, जिसमें जो थाना चौथ का बंटवारा है उनकी टीम में महेंद्र शर्मा पुलिस अधीक्षक थाना अधिकारी चौथ का बंटवारा, अनिल कुमार कांस्टेबल, भैरव सिंह कांस्टेबल और जितेश कांस्टेबल की अहम भूमिका से इनको वहाँ से दस्तयाब करके यहाँ पर अनुसंधान हेतु लाया गया। इनके पूरे अनुसंधान में अभी तक जो बात सामने आई है ये है कि मृतका और ये 3 महीने से लिव-इन में थे। लिव-इन के दौरान जो अभियुक्त है उसके सामने ये बात आती है कि मृतका की किसी और अन्य लोगों के साथ इंस्टाग्राम पर चैटिंग है, जिसके लिए अभियुक्त जो मृतका है उसके इंस्टाग्राम को बार बार चेक करता रहता था और उसमें इसने पाया कि इनके अतिरिक्त भी किसी अन्य लोगों से उनकी बातचीत होती है। उस पर ये तैश में आ गया, इनकी लड़ाई हुई। लड़ाई के दौरान उसने इनका गला घोंट के इनकी हत्या कर दी। हत्या के कारणों की पुष्टि करने के लिए मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में भी जो चोटें इनके शरीर पर पाई गई हैं वो इस चीज़ को प्रूव करती हैं कि ये घटनाक्रम इस हिसाब से हुआ है। ये जो अभियुक्त है इसके खिलाफ पूर्व में 2 मुकदमे दर्ज हैं। एक मुकदमा 101/20 302 IPC, जैसा मैंने बताया, किसी महिला के साथ इसने सांगानेर के एक होटल में संबंध बनाने के बाद उसकी हत्या कर दी थी। और दूसरा 289/24 ये मुनियारा थाने में दर्ज है। तो ये आरोपन अपराधी है राम कल्याण गुर्जर पुत्र श्री किशनलाल गुर्जर, उम्र करीब 30 साल, निवासी चितानी। उसको इस प्रकरण में गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, पुराना रिकॉर्ड 2 ही है कि और भी इसके खिलाफ है? अभी जो हमारे सामने आपराधिक रिकॉर्ड के इसके खिलाफ आए हैं वो 2 मुकदमे सामने आए हैं और अन्य कोई ऐसे मुकदमा आता है तो उसको फाइल पर लेके कोर्ट के समक्ष पेश करें। मुख्यमंत्री के आगमन पर चारगा गांव में विशेष सफाई अभियान। चारगा वसीड़ी की प्रमुख खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आगमन पर ग्राम पंचायत चारगा में जोर शोर से सफाई की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जिस तरह से साफ सफाई के बारे में विशेष ध्यान रखते हैं, सफाई अभियान आए दिन चलते रहते हैं, तो उनके स्वागत में सबसे पहले ग्राम पंचायत चारगा की हर गली, हर मोहल्ले, हर एक नाली को साफ किया जा रहा है और चारगा मंडल के युवा अध्यक्ष हेमंत शर्मा और समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी मेहनत के साथ इस सफाई अभियान में अपना योगदान दे रहे हैं।
जीवा रक्षा सड़क सुरक्षा अभियान थानाधिकारी ने पेट्रोल पंपों पर नो हेलमेट नो पेट्रोल की समझाइश। सरमथुरा की प्रमुख खबर। थानाधिकारी हरिंद्र सिंह ने जीवा रक्षा सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत आमजन के सहयोग से विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। अभियान के अंतर्गत नो हेलमेट नो पेट्रोल का नियम लागू किया गया है। इसके साथ ही मुंह पर मास्क या नकाब लगाकर आने वाले व्यक्तियों को पेट्रोल न देने की भी पहल की गई है। यह कदम सुरक्षा और पहचान सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। इस दौरान कस्बे के 5 पेट्रोल पंपों पर सड़क सुरक्षा और सतर्कता संबंधी पोस्टर लगाए गए। पुलिस टीम ने वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। उन्हें हेलमेट पहनने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग न करने और सुरक्षित ड्राइविंग अपनाने की सलाह दी गई। यह अभियान पुलिस अधीक्षक धौलपुर के निर्देश पर पूरे मई माह तक चलाया जाएगा। इसका लक्ष्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और आमजन में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। अभी तो शुरुआत में समझाइश चल रही है, तो एकदम से नियम हो जाएगा, मना कर देंगे और कोई जबरदस्ती करेगा जैसे कि नहीं, समझ में ढंग से बिठा लो और सुनो। उच्च स्तरीय राष्ट्रीय समिति में भाजपा प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी को सदस्य किया मनोनीत। जयपुर की प्रमुख खबर। राजस्थान के लिए यह अत्यंत गौरव और ऐतिहासिक महत्व का क्षण है कि महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फुले जी की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में गठित उच्च स्तरीय राष्ट्रीय समिति में भाजपा प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी को सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। यह उपलब्धि न केवल उनके व्यक्तिगत, सामाजिक और संगठनात्मक योगदान की पहचान है, बल्कि राजस्थान के लिए भी गर्व का विषय है कि राज्य की सक्रिय भागीदारी इस राष्ट्रीय आयोजन में सुनिश्चित की गई है। इस महत्वपूर्ण समिति का गठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया गया है, जो देश भर में सामाजिक चेतना, शिक्षा, समानता और न्याय के संदेश को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। सबसे उल्लेखनीय तथ्य ये है कि 126 सदस्यों की इस समिति में राजनेता श्रेणी से मात्र 2 ही व्यक्तियों को शामिल किया गया है, जिनमें से एक भूपेंद्र सैनी है। समिति में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की उपस्थिति राज्य के संतुलित और व्यापक प्रतिनिधित्व को दर्शाती है। वहीं देश के शीर्ष नेतृत्व की बात करें तो पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल और रामनाथ कोविंद, पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा तथा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जैसे प्रतिष्ठित नाम इस समिति को और अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। ग्राम रथ अभियान द्वारा विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार प्रसार जारी। ग्रामीणों को मिल रही है योजनाओं की जानकारी। धौलपुर की प्रमुख खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार कृषक, पशुपालकों और ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए जिले की 4 विधानसभा क्षेत्रों बाड़ी, बसेड़ी, धौलपुर एवं राजाखेड़ा के गाँव में LED मोबाइल वैन के माध्यम से ग्राम रथ अभियान जारी है। LED मोबाइल वैन द्वारा निर्धारित रूट के अनुसार गाँव में जाकर योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। बुधवार को अभियान के अंतर्गत विधानसभा धौलपुर के नौरंगाबाद, कुम्हेरी, पुरा करीमपुर, जाखी, विधानसभा बाड़ी के सिंघोरा, जागीरपुरा, कला, चंदू का नगला, नया नगला, विधानसभा बसेड़ी के खेमरी, नगला मऊ, जटपुरा, रामफलकापुरा तथा विधानसभा राजाखेड़ा के ऐदलपुर, शुआ का बाग, बराबर, जयेरा में LED के माध्यम से जानकारी दी गई। इसके साथ ही कला जत्था कलाकार भी अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से आमजन को जागरूक कर रहे हैं। इन गांव में ग्राम रथ पहुंचते ही ग्रामीणों में खासा उत्साह देखने को मिला। नवागंतुक ASP ADF बाड़ी ने संभाला पदभार। बाड़ी की प्रमुख खबर। कस्बा में नवागंतुक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ADF बाड़ी श्रवण कुमार ने अपना पदभार ग्रहण किया है। इस अवसर पर शहर कोतवाल देवेंद्र शर्मा ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करते हुए बधाई दी है। तूफान से तबाही के बाद व्यवस्था सुधारने में जुटे विद्युत कर्मी। बाड़ी की प्रमुख खबर। कल जबरदस्त आंधी तूफान और बरसात से जगह जगह विद्युत तार एवं पोल टूटकर गिर गए थे तथा कस्बे की पूरी विद्युत व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी। इस व्यवस्था को विद्युत निगम के सहायक अभियंता RD मीणा के नेतृत्व में विद्युत कर्मियों की टीम रात से ही लगातार व्यवस्था को सुचारू करने में जुटे हुए हैं। इसे लेकर विद्युत विभाग के सहायक अभियंता RD ने क्या कहा, देखें वीडियो। जो तूफान से शहर में जो नुकसान हुआ
उसके अगेंस्ट हमने हमारे सिटी के दोनों जीएसएस जो एएन ऑफिस बाड़ी और महाराज बाग बाड़ी ये दोनों चालू कर लिए हैं और इनसे निकलने वाले जो 11 केवी फीडर हैं उनमें करीब करीब चालू हो गए हैं। और जो अभी एरिया हमारा शेष है, जैसे सरमथरा रोड पर ज़्यादा नुकसान हुआ था, उस पर काम हमारा अभी भी जारी है और वो लेट आवर्स तक हम 100% चालू कर देंगे। तेज अंधड़ एवं तूफानी बारिश के बीच दीवार गिरने से 14 वर्षीय बालक की मौत। बसेड़ी की दुखद खबर। क्षेत्र के मठमोर की गांव में मंगलवार शाम आए तेज अंधड़ एवं तूफानी बारिश ने एक परिवार की खुशियां छीन ली। गांव में अचानक एक कच्ची दीवार फरफरा कर गिर गई, जिसकी चपेट में आने से 14 वर्षीय बालक पंकजपुरी की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है। जानकारी के अनुसार पंकजपुरी शाम के समय दुकान से सामान लेकर अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान मौसम अचानक खराब हो गया और तेज अंधड़ के साथ बारिश शुरू हो गई। तेज हवाओं के कारण रास्ते में स्थित एक दीवार अचानक गिर गई, जिसकी चपेट में आने से पंकज गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और मलबे में दबे बालक को बाहर निकाला। घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। परिजन और ग्रामीण तत्काल घायल बालक को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों द्वारा बालक को मृत घोषित करते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। इधर गांव में हादसे की सूचना फैलते ही शोक की लहर दौड़ गई। ग्रामीणों ने बताया कि मंगलवार शाम क्षेत्र में तेज अंधड़ और तूफानी बारिश के चलते कई स्थानों पर नुकसान हुआ है। पंकज की असमय मौत से परिवार सदमे में है तथा गांव में मातम पसरा हुआ है। स्थानीय संघ मनिया का 2 दिवसीय स्काउट गाइड वार्षिक अधिवेशन संपन्न। धौलपुर की प्रमुख खबर। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड स्थानीय संघ मनिया के तत्वावधान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मनिया में अभिनवन शिविर के साथ साथ 2 दिवसीय साधारण सभा एवं वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया। प्रथम दिवस के अवसर पर कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती को पुष्प अर्पित कर स्काउट प्रार्थना से की गई। 2 दिवसीय कार्यक्रम की अध्यक्षता सहायक जिला कमिश्नर स्काउट मनोज कुमार त्रिपाठी प्रधानाचार्य ने की। स्थानीय संघ मनिया के स्काउट सचिव ओम प्रकाश लोधा ने दोनों दिन की गई कार्यवाही की विस्तार से जानकारी दी गई। द्वितीय दिवस के अवसर पर वार्षिक अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में सीओ स्काउट गजेंद्र त्यागी एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में श्यामकांत यादव प्रधानाचार्य, धनवंतरी खत्री प्रधानाचार्य, जगमोहन सिंह, आदम सिंह, भारती बंसल रहे। मुख्य अतिथि गजेंद्र त्यागी ने वार्षिक अधिवेशन में सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और स्काउटर्स गाइड्स को अपनी अपनी संस्थाओं के सभी छात्रों को स्काउट गाइड गतिविधि से जोड़ने पर बल दिया। श्यामकांत यादव एवं आदम सिंह ने सभी स्काउट गाइड को प्रत्येक स्तर की गतिविधि में सहभागिता करने के लिए प्रेरित किया। विभिन्न विषयों पर प्रधानाचार्य धनवंतरी खत्री, अशोक कुमार कोठारी, ओम प्रकाश लोधा आदि ने अपनी अपनी वार्ताएं दी। इस अवसर पर संगठन द्वारा श्यामकांत यादव प्रधानाचार्य को कमिश्नर स्काउट का प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। महेश चंद्र, अजीत सिंह, गीतम सिंह, कविता वैरवा, सोनू जैन, हरिफूल व्याख्याता, सुखदेव स्काउट यूनिट लीडर को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। वीएल अग्रवाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के व्यवस्थापक एवं भामाशाह नितिन अग्रवाल को सीओ स्काउट गजेंद्र त्यागी, श्यामकांत यादव, भारती बंसल एवं स्थानीय सचिव ओम प्रकाश लोधा द्वारा साफा माला पहनाकर स्वागत और सम्मानित किया गया। अंत में स्काउट सचिव ओम प्रकाश लोधा ने गत सत्र का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन अशोक कुमार कोठारी प्रधानाचार्य मनिया ने किया। न्यायालय परिसर में सिविल न्यायाधीश आकाश शर्मा ने लगाई परिंदे। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। बुधवार को न्यायालय परिसर राजाखेड़ा में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट आकाश शर्मा एवं बार काउंसिल राजाखेड़ा के तत्वावधान में भीषण गर्मी को देखते हुए पक्षियों के लिए पानी पीने हेतु परिंदे जलपात्र लगाई गई। यह पहल न केवल पक्षियों को जीवनदायिनी राहत प्रदान करेगी, बल्कि समाज में पर्यावरण संरक्षण एवं जीवों के प्रति करुणा का सकारात्मक संदेश भी प्रसारित करेगी। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अधिवक्तागणों ने भीषण गर्मी में पक्षियों के संरक्षण हेतु आमजन से भी अपने घरों एवं सार्वजनिक स्थलों पर पानी के पात्र रखने की अपील की। इस मौके पर बार काउंसिल राजाखेड़ा के अध्यक्ष रामचित्र शर्मा, प्रमोद चंद शर्मा, होतम सिंह जादौन, असरफी सिंह, आरती सिंह जादौन, अधिवक्ता बाकी बिहारी राजपूत, हेमंत अग्रवाल, अंकित मंगल और डोंगर सिंह आदि मौजूद रहे। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।